करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें थर्ड टर्म दी हुई है, तो आप लो इसकी थर्ड टर्म को हमने क्या ले लिया 16। हमें गिवन है A3, ये कितना है 16, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। और जो सेवेंथ टर्म है A7 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म मींस A5 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। तो इससे टू इक्वेशंस बना लेंगे और A और D निकाल लेते हैं। जैसे ही A और D आएगा तो AP बन जाएगी। तो देखो, जैसे फर्स्ट को आप लिखो पहले 16A3 को मैं ऐसे लिखूंगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 16, या A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ये आई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड निकालते हैं A7 कैसे लिखा जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12 है ना। इसे सॉल्व कर लो। A प्लस कितना आ गया 6D, यहाँ A प्लस 4D प्लस 12, A तो कैंसिल हो गए, यहाँ 6D है, ट्रांसपोज करो 4D इज इक्वल टू 12। 6D में से 4D गए तो बचे 2D इज इक्वल टू 12, और D की वैल्यू आई 12/2। कितना हो गया यहाँ पे 6 आ गया। तो हमारे पास जो D है उसकी वैल्यू आ गई 6। तो अब D की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम, है ना। तो 1 है हमारे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। तो A प्लस 2D, D है हमारे पास 6, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू आई बेटा 16, और इधर आया माइनस 12। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हमारे पास A भी है और D भी है। अब हमें क्या करना है, A भी बनाना है, तो बना दो AP। अब तो बहुत बारी कर चुके हम। A 4 है, तो फर्स्ट टर्म तो हो गई हमारे पास 4। सेकंड टर्म कैसे आएगी, A में आप D ऐड कर दो। तो 4 में यदि 6 ऐड कर देंगे तो ये हमारी सेकंड टर्म आ गई 10। तो 4 आ गया, फिर 10 आ गया, 10 में अगेन 6 ऐड कर दो तो 16 आ गया, 16 में अगेन 6 ऐड कर दो तो 22 एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक AP आ गई 4, 10, 16 एंड 22। क्लियर।